भारत का पड़ोसी देश नेपाल लंबे समय तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा। नेपाल में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और राजशाही वापसी की मांग उठने लगी है। राजशाही समर्थक आरपीपी के सैकड़ों नेता सड़कों पर हैं और राजशाही की मांग को लेकर नेपाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेपाल में फिर से राजशाही की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं और जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान राजशाही की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। दरअसल आरपीपी के नेता राजशाही की वापसी को लेकर बिजुली चौक पर बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन नेपाल गृह मंत्रालय ने प्रदर्शन को गैरकानूनी बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरपीपी नेता राजेंद्र लिंगदेह समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो रही है। राजा वापस आओ, देश बचाओ जैसे नारे लगाए अब लोग फिर से राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं और खासकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता सौंपने की बातें हो रही हैं। अब देखना होगा नेपाल में राजशाही की मांग पर ये आंदोलन कब तक चलता है। अब हम आपको वक्फ की कब्जा नीति का एक और सबूत दिखाते हैं। हरियाणा के नूह में वक्फ बोर्ड ने अचानक गुरनावट गांव की 2.5 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया। इसके बाद वक्फ बोर्ड और गांव वालों में ठन गई। वक्फ की इस मनमानी को मुस्लिम गांव गुरनावट के लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस जमीन पर विवाद चल रहा है वो स्थानीय मुस्लिम आबादी के लिए पूजनीय है और वर्षों से गांव के लोग इसी जमीन पर ईद की नमाज पढ़ते हैं। यही ईदगाह और कब्रिस्तान भी है। गांव की मुस्लिम आबादी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन पर कब्जा किया। तो हमने उस तहकीकात करी तो जिस सन 82 में वक्फ बोर्ड वाले ने अपने कब्जा कर लिया है कागजों के हिसाब से। पहले जो जमीन थी गांव पंचायत थी जी। लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये जमीन उसकी संपत्ति है और गांव के सरपंच के साथ मिलकर लोगों ने इस पर कब्जा किया है, जबकि गांव के लोग वक्फ की मनमानी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी ईदगाह हम रही है और कब्रिस्तान रहो है। हमारी गांव की जमीन ही कहीं की मांगी ना है और वक्फ बोर्ड वाला नहीं कब्जा ली हम पे। दोनों पक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जमीन पर सिर्फ दावा नहीं ठोका बल्कि नोटिस भी थमा दिया, जिसके बाद अब गांव वाले भी आर पार के मूड में आ गए हैं। तो इसका नोटिस आया तो नोटिस हुआ 17 तारीख को कोर्ट निकले। अब ये सुनने हमारा को 23 तारीख को आ रहे हैं। ये हमने कोर्ट में केस दायर कर दिया और जब कोर्ट में केस दायर कर दिया, जो कोर्ट फैसला करेगा वो बिल्कुल हमारी तरफ से गांव की तरफ से बिल्कुल मान्य होगा। वक्फ बोर्ड प्रशासन ने 23 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण ने भी चेतावनी दे दी और वक्फ बोर्ड के दावे को कोर्ट में चुनौती दी। जानकारी के मुताबिक नूह जिले में 2900 से अधिक वक्फ संपत्ति है, जिनमें अधिकांश पर अवैध कब्जा है। इसीलिए नए वक्फ कानून के शुरू होते ही वक्फ प्रशासन ने भी अवैध कब्जे हटाने की मुहिम शुरू कर दी।